नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का हंस वाहिनी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आपका क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर 1, जिसका है ए स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और बच्चों, जो आपका पुरानी बुक चलती थी 8th की एनसीईआरटी की, अभी वो चेंज हो गई है, उसका न्यू एडिशन आ गया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और इस बुक का नाम अभी कर दिया गया है गणित प्रकाश। जो पुरानी बुक थी उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर से शुरू होता था, जबकि अब जो हमारा नया बुक आ गया है उसका जो है चैप्टर फर्स्ट हमारा है आ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी से शुरू किया गया है। जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें एक स्टोरी से जो है, स्टोरी के माध्यम से आपको चैप्टर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो स्टोरी आप देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके का स्टोरी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसमें दिया है कि एक क्वीन रत्न मंजूरी है, क्वीन रत्न मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नाज प्रीशियस स्टोन। तो क्वीन जो राजकुमारी रत्ना मंजूरी हैं, उनके पास एक जो है विल रिटन है। विल का मतलब हो गया कि एक तरीके से एक लेटर हो गया या उनका वसीयतनामा टाइप हो गया, वो लिखा हुआ है, जिसमें उनमें जो उनके रत्नाज हैं, प्रीशियस स्टोन है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ पजल, और जो कि वो जो विल रिटन है वो एक पजल भी इंक्लूड करता है। हर सन खोइज नाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड टू रीडिंग of her will. She wanted to leave all her रत्नास to her son. तो जो रानी रत्ना मंजूरी हैं, वो जितने भी रत्नाज उनके पास हैं वो अपने बच्चों को देना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तो उनका बच्चा है, सन है, ठीक है, और दूसरा उनके 99 रिलेटिव्स भी हैं। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 100 से लोग हैं। तो जो रत्नाज हैं वो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट रानी क्या है, जो चाहती हैं कि वो हमारे बेटे के पास ही सारे रत्ना जाएँ, तो उन्होंने उसके लिए एक विल बनाया और एक पजल रखा। और उस पजल को ऐसा रखा कि उनके बेटे को पहले से ही बता दिया था कि कैसे पजल सॉल्व करना हुआ, जिससे कि ये रत्न जो है बच्चों को ही मिले। आगे फिर इसमें दिया गया है कि बट शी न्यू दैट इफ़ शी डिड सो ऑल द रिलेटिव्स शुड बी पेस्टर खोइज़म। लेकिन उनको ये पता था कि अगर मैं डायरेक्टली अपने बच्चों को दे दूंगी तो जो 99 अदर रिलेटिव्स हैं, चाचा ताऊ या उनके भतीजे जो भी हैं, वो आगे चल के क्या करेंगे, पेस्टर कोइज्म, मतलब कोइज्म को परेशान करेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसे डायरेक्टली आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि एक पजल रखा कि जो पजल सॉल्व कर देगा उसको ये रत्नाज मिल जाएंगे। और उन्होंने अपने बेटे को पहले से ये चीज़ें पजल सॉल्व करना सिखा रखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सी होप्ड दैट शी हैड taught him everything he needed to know about the solving puzzle. She left the following note in their will. ठीक है, तो उन्होंने बच्चों को अपने सिखा दिया था। और वो नोट में क्या लिखा था कि I have created a puzzle. If all 100 you answered it at the same time, you will share the रत्नाज इक्वली। उन्होंने बोला कि अगर 100 के 100 तुम लोग जो इसको एक साथ अगर सॉल्व कर देते हो तो रत्नाज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। However, if you were first one to solve the problem, you will get keep the entire inheritance to yourself. गुड लक, इतना लिखा हुआ था कि अगर इसमें से कोई पहले सॉल्व कर देगा तो उसको सारा मिल जाएगा। तो जो मिनिस्टर होता है, द मिनिस्टर टू कोइज नाम एंड हीज 99 रिलेटिव्स टू सीक्रेट रूम इन द मैंशन कंटेनिंग 100 लॉगर। तो जो उनका मंत्री रहता है वो 99 रिलेटिव्स और जो उनका बेटा होता है, टोटल 100 लोगों को लेके लॉकर रूम में ले जाता है, जहाँ पे कितने हैं, 100 लॉकर्स ऑलरेडी रखे गए हुए हैं। फिर मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है कि ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो जितने पर्सन हैं 1 से लेके 100 तक, 1 2 3, तो टोटल अप टू 100 पर्सनस हैं। तो उनको क्या किया कि एक एक नंबर भी असाइन कर दिया गया। फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट नंबर, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, और लास्ट वाले 100 को 100 नंबर असाइन कर दिया गया है। और वो बोलता है कि पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर। जो पर्सन 1 होगा वो सभी जो 100 लॉकर्स हैं उनको ओपन करेगा। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर। तो पर्सन 2 क्या करेगा कि टॉगल्स का मतलब हो गया कि जैसे 1 ने अगर ओपन कर दिया तो सेकंड वाला जो होगा उसको टॉगल कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा, क्लोज है तो ओपन कर देगा। तो वही इसमें लिखा है कि पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर, मतलब वो एवरी सेकंड मतलब लॉकर को
टॉगल करेगा, दूसरे नंबर को, फिर चौथे नंबर को, फिर छठे को, फिर 8वें को, फिर 10वें को, मतलब हर 2 के डिफरेंस पे जो लॉकर होंगे उसको वो टॉगल करेगा, मतलब ओपन है तो क्लोज़ कर देगा, क्लोज़ है तो ओपन कर देगा। थर्ड पर्सन जो होगा वो एवरी थर्ड लॉकर का, मतलब 3 के टेबल में जो भी लॉकर आएंगे, 3rd 6th 9th और सो ऑन ऐसे ही करेगा वो। फोर्थ पर्सन क्या करेगा, एवरी फोर्थ लॉकर को ओपन करेगा, मतलब टॉगल करेगा, ओपन होगा तो क्लोज़ करेगा, क्लोज है तो ओपन, मतलब 4th को करेगा, 8th को करेगा, 12th को करेगा, ऐसे सो ऑन 16th को करेगा, ऐसे ही आगे 4 नंबर पे जो भी लॉकर आएंगे उनको टॉगल करेगा। इसी तरीके से ये 100 तक चलता रहेगा, ठीक है। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन, द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। तो लास्ट में जो भी लॉकर ओपन रह जाएंगे वो क्या बताएगा कि एक कोड को बताएगा जो कि उस रत्न को पाने के लिए, ठीक है, एक कोड होगा, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉकर आपको दिया गया है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है रूम है जिसमें लॉकर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सो ऑन 100 लॉकर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला बंदा होगा वो सारे लॉकर को ओपन कर देगा, जाके सारे ओपन कर देगा, ठीक है, सारे ओपन हो जाएगा। जो दूसरा बंदा होगा वो पहले को छोड़ेगा, दूसरे को ओपन है तो क्लोज़ कर देगा, तीसरा छोड़ के चौथे को क्लोज़ कर देगा, पांचवा छोड़ के छठे को क्लोज़ कर देगा, और सातवां छोड़ के 8वें को क्लोज़ कर देगा, क्योंकि 2 नंबर के डिफरेंस पे वो लॉकर को टॉगल करेगा। और तीसरा बंदा क्या है, 3 पे, तो जो तीसरा बंदा आएगा वो 3rd वाले को फिर क्लोज़ कर देगा, 3rd के बाद फिर 6th वाले को क्लोज़ है तो ओपन कर देगा, फिर ऐसे 9th वाले को क्या है, यहाँ पे ओपन है तो वो क्या कर देगा, उसको क्लोज़ कर देगा। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जो नंबर है, लॉकर नंबर 1 है, उसको वही पर्सन टॉगल करेगा जिसका फैक्टर 1 है, तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है। लॉकर नंबर 2 को वो टॉगल करेगा जो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 को कौन करेगा, 1 करेगा और 3 करेगा, ठीक है। 4 नंबर लॉकर को कौन कौन टॉगल करेगा, एक तो 1 करेगा, ठीक है, दूसरा 2 करेगा और तीसरा खुद चौथा नंबर वाला करेगा। ऐसी तरीके से आप 5वें का निकाल लोगे तो 5वें को 1 नंबर करेगा और 5 नंबर करेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न आप देखेंगे कि जो लॉकर नंबर है उसके फैक्टर के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो ओपन है या क्लोज़ है। तो ओपन क्लोज कैसे होगा, तो अगर इवन फैक्टर होगा इसके और ऑड फैक्टर होगा, 2 होंगे। इवन फैक्टर होगा तो क्या होगा कि ओपन है तो नेक्स्ट टाइम पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज है फिर ओपन होगा और फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो जब इवन रहेगा तो लॉकर आपको क्लोज ही मिलेगा, ठीक है। और जब फैक्टर ऑड हो जाएंगे, जैसे पहले ओपन हुआ, ठीक है, फिर क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, तो इसके 3 फैक्टर हुए तो ये ओपन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये समझाना चाहता है, आगे पढ़ोगे आप, इट विल बी क्लोज्ड the number of the times a locker is toggled is the same as the number of factors of the locker number। कह रहा है कि कितनी बार एक लॉकर टॉगल होगा, जितना उसका फैक्टर होगा, ठीक है, जितना उसका फैक्टर होगा उतनी बार वो टॉगल होगा। जैसे 1 का 1 फैक्टर है, 2 का कितने 2 फैक्टर हैं, 3 का 2 फैक्टर है और 4 के 3 फैक्टर हैं, तो ये 3 बार टॉगल होगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉकर नंबर 6, जो लॉकर नंबर 6 है उसके लिए एग्जांपल दिया गया है कि उसको कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। तो इसीलिए बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल लॉकर नंबर 6 को क्या करेगा, पर्सन 1 ओपन कर देगा जाएगा, फिर पर्सन 2 जाके उसको क्लोज़ कर देगा, क्योंकि टॉगल करेगा, ओपन मिलेगा तो क्लोज़ कर देगा। पर्सन 3 क्या करेगा, फिर उसको ओपन कर देगा, पर्सन 6 फिर जाके उसको क्लोज़ कर देगा। तो ये मतलब हो गया कि द नंबर 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ द 6। इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, the locker will be toggled by the even number of the people and it eventually be closed। वही कह रहा है कि जब इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे तो वो हमेशा क्लोज मिलेगा लॉकर, क्योंकि पहला वाला ओपन किया, फिर दूसरे वाले ने क्लोज़ किया, फिर तीसरे वाले ने फिर ओपन कर दिया और छठे वाले ने फिर जाके उसको क्लोज़ कर दिया। तो जब इवन फैक्टर होगा तो क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा। जब ऑड फैक्टर होगा तो क्या मिलेगा कि ओपन मिलेगा लॉकर। तो अब यहाँ पे फिर क्या करें, नोट दैट द ईच फैक्टर ऑफ द नंबर हैज़ अ partner factor so that the product of the pair of the factor yield the given number
Hence here 1 and 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 forms the another pair factor। तो ये कह रहा है कि जो 6 है उसमें क्या होगा, एक पार्टनर फैक्टर्स होंगे, जैसे 1 का 6 होगा, 2 का 3 होगा, ठीक है। तो ये मिलके क्या लाएगा, नंबर को ले आएंगे सेम, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई होकर 6 ले आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टनर फैक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पे। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे स्क्वायर स्टोरी के हिसाब से समझाया गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर। कह रहा है कि क्या जितने भी फैक्टर होंगे उनके सारे इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 1 है उसका एक ही फैक्टर है, तो ये तो ऑड है, ठीक है। 4 है तो इसके कितने फैक्टर हैं, ओनली 3 फैक्टर हैं। 9 है उसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। तो मतलब फैक्टर ऑड भी हो सकते हैं नंबर के और इवन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से वी सी इन द सेम केसेस 2 क्रॉस 2 दैट नंबर इज़ द पेयर आर द सेम। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर होंगे वो ऑड होंगे, उसमें हमेशा क्या होगा कि एक पेयर मिलेगा, पेयर ऑफ जिसमें सेम नंबर होगा। जैसे 1 क्रॉस 1 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। वही ऐसे नंबर होंगे जिनके फैक्टर क्या होंगे कि ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 करोगे तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 इंटू 3 करोगे तो 3 स्क्वायर, मतलब कि 9 हो गया, 4 हो गया एंड 1 हो गया। तो जो स्क्वायर नंबर्स होंगे उनमें क्या होगा कि एक पेयर सेम मिलेगा और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी इसी वजह से ऑड फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे 9 आप देख रहे हो तो ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका एक फैक्टर 1 हो गया, एक 9 हो गया और एक 3 हो गया। और 3 दो सेम है, तो इसको फैक्टर में अगर लोगे तो 1 3 और 9 एक ही है, मतलब फैक्टर क्या है, 3 ही है, तो इसके ऑड फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए आगे कह रहा है कि कैन यू यूज़ दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अदर नंबर्स के भी निकाल सकते हो। जैसे कि 1 क्रॉस 1 तो आपके 1 हो गया था, 2 क्रॉस 2 आपका 2 हो गया था, ठीक है। 3 क्रॉस 3 9 हो गया था, 4 क्रॉस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 25 हो जाएगा, सेम 6 क्रॉस 6 36 हो जाएगा, 7 क्रॉस 7 49 हो जाएगा, 8 क्रॉस 8 64 हो जाएगा, 9 क्रॉस 9 81 हो जाएगा, ठीक है। एंड 10 क्रॉस 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप इनका भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा है कि फॉर इंस्टेंस 36 एज अ फैक्टर पेयर 6 क्रॉस 6 वेयर बोथ द नंबर्स आर द 6 does this number have an odd number of factors? If every factor of 36 other than 6 has a different factor or its partner, then we can sure that 36 has the odd number of factors. Check the list. Hence the following number of odd factors जैसे 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 इन सभी के कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे, क्योंकि जो लास्ट फैक्टर होगा वो सेम हो जाएगा, तो उसमें से एक ही बाहर आएगा, ठीक है। अगला फिर क्या कह रहा है कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इट सेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ये तो आगे की बात हो गई, ठीक है, कि जो भी कोई नंबर होगा जो खुद के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है कि स्क्वायर नंबर होता है। तो वही चीज़ है, ठीक है, ये आपको पता है। बिकॉज दे ईच हैव अ वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ इक्वल्स द नंबर, देयरफॉर एवरी लॉकर हुज नंबर इज स्क्वायर विल रिमेन ओपन। तो यहाँ पे ऐसे लॉकर्स ही ओपन मिलेंगे जिनमें क्या होगा कि जो कि क्या होंगे कि जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे और वो एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि अब कौन कौन से लॉकर यहाँ पे ओपन मिलेंगे। राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन्स ओपन। कौन कौन से ओपन होंगे, तो देखो भाई लॉकर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे सो ऑन आगे भी हैं। तो इसमें कह रहा है कि जिसके फैक्टर ऑड होंगे, ऑड फैक्टर होंगे, ऑड फैक्टर उसी के होंगे जो स्क्वायर नंबर होगा। स्क्वायर नंबर आपका एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, एक हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर होगा। इसके फैक्टर भी देखो आप 3 ही होंगे, जैसे 9 का एक 1 फैक्टर हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 9 खुद हो जाएगा।
4 के देखोगे तो एक क्या होगा 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 खुद हो जाएगा। 1 का तो एक ही फैक्टर हो जाएगा 1। तो जब ऑन 1 मतलब ऑड फैक्टर होंगे तो जैसे 1 इसको ओपन करेगा तो ये ओपन ही मिलेगा। 4 में पहला वाला क्या करेगा, ओपन करेगा, सेकंड वाला क्लोज करेगा, फोर्थ वाला फिर ओपन कर देगा जाके। 9 में क्या होगा, 1 वाला ओपन करेगा, 3 वाला क्लोज करेगा, 9 वाला फिर ओपन कर देगा, तो लॉकर हमें ओपन ही मिलेगा। तो देखा जाए तो कौन कौन से लॉकर इसमें ओपन मिलेंगे, तो उसमें कह रहा है कि कोई नाम इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लूज फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स एंड रीड्स द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली। तो जो ओपन लॉकर होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 के बाद आपका 25, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो कितने लॉकर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने लॉकर हो गए 10। तो ये 10 लॉकर ही होंगे जो 1 से लेके 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यही लॉकर हमें क्या मिलेंगे, यही 10 लॉकर ओपन मिलेंगे। तो क्विज़ क्या है उसको पहले से पता था, तो वो क्या करता है, क्विज़ इमीडिएटली कलेक्ट्स वर्ड्स क्लूज फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स एंड रीड। तो उसमें जब रीड करता है तो उसमें लिखा रहता है कि द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। तो उसमें उसको कोड ये मिलता है कि पासकोड वही लॉकर कंसिस्ट कर रहे हैं जिनके एग्जैक्टली जो कि एग्जैक्टली 2 बार टॉगल किए गए हैं, मतलब टच किए गए हैं, मतलब एक बार ओपन है तो दूसरी बार क्लोज किया गया है। उन्हीं लॉकर्स में एक ये पासकोड रखा हुआ है। तो अब इसका मतलब है कि उसके ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके फैक्टर 2 हों, तभी उसको 2 बार जो है टच किया जाएगा। तो आपको तो पता है कि भाई फैक्टर के लिए क्या है कि 2 फैक्टर के लिए क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हमें पता करना पड़ेगा। तो पहला तो देखो 2 होता है, दूसरा क्या होता है 3 होता है, फिर कौन सा होता है 5 होता है, फिर क्या होता है 7 होता है और देन 11 होता है। ठीक है, तो यही फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं और इनके फैक्टर देखोगे तो 2 ही होंगे, प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो 2 ही होते हैं। तो फर्स्ट वाला इसको ओपन करेगा, सेकंड वाला क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसके भी ऐसे सबके प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं। तो विच आर दीज 5 लॉकर्स, कौन से होंगे, तो यही हो जाएगा दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां और 11वां। द लॉकर दैट आर टॉगल टॉइस आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे दिया गया है, सिंस ईच प्राइम नंबर्स हैज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ अ फैक्टर, सो द कोड इज़ 2 3 5 7 एंड 11। तो ये पासकोड मिल जाएगा और ये पासकोड जैसे ही कोइज्म को पता था क्योंकि पहले से उसकी माँ ने बताया हुआ था, उसने जल्दी से सॉल्व करके वो लॉकर खोल के वो रत्ना को अपना पूरी तरीके से ले लेता है। तो ये स्टोरी थी। कुल मिला के यहाँ पे स्टोरी जो दी गई थी ये स्क्वायर नंबर को समझाने के लिए दिया गया था। तो क्या समझाने के लिए दिया गया था कि जो स्क्वायर नंबर होंगे, स्क्वायर नंबर जो भी होगा उसके फैक्टर कितने होंगे, यही इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो जो भी कोई स्क्वायर नंबर होगा जैसे 1 है, 4 है, 9 है, उसके फैक्टर हमेशा बेटा कितने होंगे, हमेशा फैक्टर ऑड्स होंगे। ठीक है, ऑड फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे 1 का फैक्टर कितना है, 1 ही है, 4 का फैक्टर 1 है, 2 है एंड 4 है, 9 का फैक्टर 1 है, 3 है, 9 है। तो ऑड फैक्टर हैं, 3 फैक्टर इसके हैं, 3 इसके हैं और 1 इसके हैं। तो यही कुल समझाने का मतलब कि जो स्क्वायर नंबर्स होंगे उसके फैक्टर ऑड होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आएगी इस स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा, जो आप बुक अपना खोलोगे तो उसमें बहुत डिफरेंट पॉइंट है, तो उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट वाइज करके लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है स्क्वायर नंबर से शुरुआत होगा 1.1, ये आपका इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी मिलेगी और एक दूसरा पैराग्राफ आपको मिलेगा 1.2, इसमें दूसरी एक्सरसाइज। इस पूरे चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज आपको दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स, तो स्क्वायर नंबर आपको पता होगा कि ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। तो जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर नंबर मिलता है हमें। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम इक्वल करेंगे तो 4 आ जाएगा।
3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को 9। तो नंबर को जब खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर हम हर नंबर का निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डेसिमल वाले नंबर का भी, जैसे 1.1 है इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 1/2 है इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव नंबर है इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात की गई है, जो कि आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। बाकी हम स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द ओनली नंबर दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर स्क्वायर्स। यही चीज़ आपने अभी स्टोरी में समझी थी, वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो स्क्वायर नंबर होंगे उसके हमेशा कितने होंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ठीक। ये हमने देख लिया स्टोरी के माध्यम से। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, थर्ड कह रहा है कि वाई आर नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर। तो ये जो नंबर है स्क्वायर क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। यही आपको एक तो ये हिंट मिल गया। दूसरा क्या है कि ये नंबर्स जो हैं मिलते हैं वो खुद के नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिलते हैं। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, 4 मिलेगा आपको 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे, 9 मिलेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। अब अगला कह रहा है कि वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इज़ अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्सेल्फ। ये ज्योमेट्री के हिसाब से आपको समझाने के लिए बोला गया है कि जो एरिया स्क्वायर का होता है, मान लो ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा कि इस यूनिट स्क्वायर के जो ए अगर इसका साइड है, ये इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर होगा, और यही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, स्क्वायर्स। वी नो द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इस साइड। इसका जो एरिया होगा स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं, यही क्या होगा, इसके साइड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये आगे हम आपको ज्योमेट्री के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है। अब इसमें इन जनरल एक फार्मूला दिया गया है कि जैसे आपने 1 × 1 किया तो 1 का स्क्वायर आ गया, 2 × 2 किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, 3 × 3 किया तो 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसी में कहा रहा है कि इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी रिटर्न n × n = n स्क्वायर विच इज़ रीड एज n स्क्वायर्ड। तो इसी तरह अगर बढ़ते जाओगे तो कोई भी n नंबर का स्क्वायर निकालना है तो n × n करोगे, तो इसको नोट कैसे करेंगे, n स्क्वायर के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे n स्क्वायर्ड। तो ये कुछ स्क्वायर नंबर से रिलेटेड डिफिनीशंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आप बढ़ोगे तो ज्योमेट्रिकल स्क्वायर भी होते हैं। ये तो अभी आपने जो पढ़ा ये थ्योरेटिकल, मतलब मैथ्स के फॉर्म में स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्री के हिसाब से स्क्वायर कैसे देखते हैं। तो स्क्वायर आपको पता है कि ऐसे होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में जो स्क्वायर होते हैं उनके साइड इक्वल्स होते हैं। तो भाई यहाँ पे लिखा है वाई आर द नंबर्स दिस इज कॉल्ड स्क्वायर्स, क्योंकि वी नो दैट द नंबर ऑफ द यूनिट स्क्वायर इज स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स साइड। क्योंकि जो नंबर यूनिट स्क्वायर्स के होते हैं वो उसके प्रोडक्ट ऑफ साइड के इक्वल होते हैं। ये जैसे a × a करोगे दोनों साइड को तो a स्क्वायर आएगा। इसीलिए इन नंबर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स बोलते हैं। जैसे इसका साइड अगर हम 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा एरिया, अगर साइड इसका 2 रखोगे तो एरिया 4 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा। इसीलिए इन नंबर्स को भी हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि जो यूनिट स्क्वायर है वो स्क्वायर इक्वल होता है उसके प्रोडक्ट ऑफ साइड के। इसी से रिलेटेड एक टेबल दिया गया है। मान लो साइड लेंथ 1 है तो एरिया कितना आएगा, 1 × 1 1 स्क्वायर। साइड लेंथ 2 है तो 2 × 2 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। 3 × 3 तो हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, 4। इसी तरीके से आप निकालते चले जाओगे। अब नोटेशन कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्लाइड में, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है कि 1 × 1 करते जाओगे तो 1 स्क्वायर आएगा, 2 × 2 करोगे तो 2 स्क्वायर आएगा। डैश 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 इसको जनरली कैसे नोट करते हैं, n × n = n स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हो गया कि स्क्वायर किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कि स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन, नेगेटिव एंड डेसिमल। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर का ही निकालो, स्क्वायर आप जो है डिफरेंट नंबर का भी निकाल सकते हो। जैसे कि फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालना है तो फ्रैक्शन
का स्क्वायर, जैसे 1/2 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 1/2 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई करना आपको आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया गया, कैन वी हैव स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ दिस एंड दिस, तो अगर आपको 3/5 का स्क्वायर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 3/5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है, ठीक है। 9 हो जाएगा ऊपर और नीचे 25 हो जाएगा। सेम अगर डेसिमल है, डेसिमल नंबर है तो उसको भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2.5 का निकालना है, तो 2.5 का स्क्वायर है तो 2.5 का क्या करना है, 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 5 आएगा, और 2 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सेम इसमें नेगेटिव नंबर का नहीं दिया गया है, तो नेगेटिव नंबर का भी आप निकाल सकते हो। मान लो कोई नेगेटिव नंबर, मान लीजिए -3 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो। -3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस आपको पता है कि मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 आएगा। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि हमेशा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। ये तो छोटी क्लास की बात है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, डेसिमल, ठीक है। बाकी आपको पता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो आपने देख ही लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। इन्हीं को आगे आप देखोगे कि क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यही दिया गया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होते हैं उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 5 है, ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि ये देखो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 2 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। वेरी सिंपल। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ जो है हम लोग पैटर्न्स देखेंगे कि क्या पैटर्न्स आते हैं और क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहीं पे अगला चैप्टर, अगला आपको पैराग्राफ मिलेगा, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसमें क्या पैटर्न हमें मिलेगा और क्या जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसी से रिलेटेड पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक आप देखिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 तक सभी का क्या है, स्क्वायर हमें निकालना है, और इस टेबल दिया गया है, इस टेबल को फिल करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पहले से, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का दिया हुआ है, 11 का भी दिया हुआ है, 12 का भी दिया हुआ है। हमें निकालना है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 169, ये यहाँ पे आप लिख लो। फिर आएगा हमारा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 14 का स्क्वायर जल्दी बताइए, 196 हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा 15 का स्क्वायर जल्दी बताइए, आप एक बार माइंड में देखिए क्या आएगा, तो आएगा आपका 225। जल्दी से नेक्स्ट आप बताइए 16 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, जल्दी से आप बताइए, 256 होगा। 17 का स्क्वायर जल्दी आप देखिए, 18 का स्क्वायर जल्दी देखिए, 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है। 17 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा बेटा। 18 का कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मतलब क्या करना है, 18 को अब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, नहीं निकाल पा रहे हो तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आपको आएगा, आता है तो कितना आ जाएगा, 324। सेम ऐसे ही 19 का हमें निकालना है, अगर नहीं याद है आपको तो 19 को क्या करो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 361। सेम 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 0 लग जाएगा, 400 आ जाएगा, बहुत ही आसान है। सेम बेटा ऐसे आगे बताओ, 23 का स्क्वायर बताना है आपको, 24 का स्क्वायर बताना है, 25 का स्क्वायर बताना है, 26 का स्क्वायर बताना है, 27 का स्क्वायर बताना है, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर देखो बेटा कितना आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करो 23 को, तो आएगा 529। सेम करो 24 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 576 आ जाएगा।
25 का करोगे तो 6 2 5 आ जाएगा। 26 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 इंटू 26 करोगे 6 7 6 आ जाएगा। 27 का मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 27 करोगे तो 7 2 9 आ जाएगा। 28 का करोगे तो 28 इंटू 28 करो आप, 7 8 4 आ जाएगा। अब लास्ट आप करो 29 इंटू 29 करो तो 8 4 1 आ जाएगा। 30 का आपको पता है 3 3 9 और 2 0 लगा लोगे तो 900 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या पैटर्न मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक तो आगे चल के आप देखोगे तो यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन आएगा कि यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे क्या आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का भी जो स्क्वायर का भी जो नंबर आ रहा है उसका भी यूनिट डिजिट 1 है, कि यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी देखो 1 है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जब 1 होगा उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें भी आपको यूनिट डिजिट मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। और दूसरा क्या मिल रहा है कि जब 9 का स्क्वायर होगा, मतलब ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 है उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। सेम यहाँ पर भी देख लो आपको 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो कितना आ रहा है, 841 है तो 1 आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा, 1 एंड 9 होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। सेम 2 का देखो, 2 जब यूनिट डिजिट 2 होगा तो यूनिट डिजिट हमें जो मिलेगा स्क्वायर का वो 4 मिलेगा। यहाँ पे भी देखो 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी देखो 4 मिल रहा है, और कहाँ 4 मिल रहा है, और बेटा देखो यहाँ पे 8 पे मिल रहा है। तो 2 और 8 जब यूनिट डिजिट होगा तो हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 2 एंड 8 पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा हमें यूनिट डिजिट, ठीक है। सेम 3 और 7 पे आप देखोगे कि सेम मिल रहा होगा, 9 मिल रहा है। 7 और 3 जब यूनिट डिजिट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा यूनिट डिजिट पे। तो जब 3 एंड 7 होगा तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 एंड 6 जब होगा तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 6। तो 4 और 6 पे क्या मिलेगा यूनिट डिजिट, 6 मिलेगा। लास्ट में 5 अकेला बच गया, तो 5 जब होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। एंड जब 0 होगा यूनिट डिजिट तो हमेशा यूनिट डिजिट उसका 0 होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि याद करना बहुत ही सिंपल है कि एक ऊपर से ले लो, जैसे ये 1 है तो नीचे से 9 ले लो, और सम दोनों कितना आ रहा है, 1 और 9 10 आ रहा है। मतलब 1 का अगर यूनिट डिजिट 1 होगा तो 9 का भी 1 ही होगा। 2 एंड 8, 2 8 10 हो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। 2 है तो अगला क्या होगा, 8 होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 3 है तो 7 होगा, 3 और 7 10, और यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। 4 एंड 6 10 हो रहा है, यूनिट डिजिट मतलब 4 का अगर 6 है तो अगला 6 का भी 6 होगा। और 2 अकेले बच गए, 5 और 10। 5 रहे तो हमेशा 5 आएगा यूनिट डिजिट, और 0 है तो हमेशा 0 आएगा। तो कुल मिला के ये देखा गया कि जो स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, यही होगा। इसके अलावा और कोई यूनिट डिजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा यही होगा, ठीक है। और क्या नहीं होगा, स्क्वायर नंबर अगर नहीं है तो यूनिट डिजिट उसका क्या होगा, या तो 2 होगा, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, या तो 3 होगा, 3 नहीं है, 5 भी है, 6 भी है, 7 होगा, 8। अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड आपको देखो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट दिया गया है, ठीक है। लिखा हुआ है कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो पढ़ लेते हैं। ऑल स्क्वायर्स नंबर एंड विथ क्या होगा, यही बताया था मैंने कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9। नॉन ऑफ देम एंड विथ 2 3 7 8। मतलब जो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे वो हमेशा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो स्क्वायर नंबर होगा वो हमेशा एंड होगा इन डिजिट्स पे, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट यही मिलेगा। कोई भी इन डिजिट्स पे एंड नहीं होगा, तो इसका मतलब कि अगर ये डिजिट है किसी नंबर में तो वो हम स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये पता चल जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे देखो समझाया था, यही चीज़ यहाँ पे समझाया था।
2378 और 2378 और क्या समझाया था, 2378 यहाँ पे है, ठीक है। 014569 सेम यहीं पे है 014569, ठीक है। तो कुल मिला के यही हुआ कि स्क्वायर नंबर होगा तो ये डिजिट्स मिलेंगे, नहीं होगा तो ये डिजिट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है इफ़ नंबर एंड्स विथ 014569 इज़ इट ऑलवेज अ स्क्वायर, कि अगर कोई नंबर मान लो कि इन्हीं डिजिट्स पे एंड कर रहा है तो क्या वो हमेशा स्क्वायर होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ये डिजिट है तो गारंटी है कि वो स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन ये डिजिट है तो ये गारंटी नहीं है कि वो स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया था, नंबर 16 एंड 36। तो 16 आपको पता है कि 4 का स्क्वायर है, 36 आपको पता है कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोथ स्क्वायर्स विथ 6 इन यूनिट्स प्लेस, हाउएवर 26, अगर यहीं पे आप 26 की बात करोगे तो ये स्क्वायर नंबर नहीं आपको पता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो बीच में और कोई नंबर तो है नहीं स्क्वायर करने के लिए, तो मतलब 26 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, जबकि एंड हो रहा है 6 पे। यहाँ पे ये भी दिया हुआ 6 पे होगा तो स्क्वायर होगा। तो यही कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर इन यूनिट डिजिट्स पे एंड हो रहे हैं वो हमेशा स्क्वायर ही हों, लेकिन अगर इन डिजिट्स पे एंड हो रहे हैं तो वो स्क्वायर नहीं होगा, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। Therefore, we can determine if the number is square just by looking the digit, the unit place, but the unit digits can tell us when a number is not a square. If a number ends with this, then we can definitely say that is a not a square. तो यूनिट डिजिट हमेशा हमें ये एश्योर करेगा, डेफिनेटली बताएगा कि वो कब स्क्वायर नहीं होगा, और कब स्क्वायर होगा उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कब नहीं होगा, जब उसके यूनिट डिजिट ये 4 नंबर होंगे 2 3 7 8, ठीक है, ये होंगे तब वो स्क्वायर नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ से पता चल गई। फिर अगला क्या कह रहा है कि द स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 19 21 29 ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस, राइट। तो ये हमने देखा था कि जब भी यूनिट डिजिट 1 होगा और 9 होगा तो उसका जो स्क्वायर करोगे उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 ही आएगा। ये हमने पैटर्न देख लिया था, यहाँ पे देखा था ना पैटर्न हमने, देखो ये जैसे 1 है यहाँ हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, एंड 9 है तो हमेशा जो है 9 ही आएगा। ये चीज़ हमने देख ली है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जब भी 2 स्क्वायर जो हैं उनके नंबर 1 एंड 9 होगा तो ये उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला कह रहा है कि लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इज 6। तो आपको बताया कि 6 कब एंड होगा, जब उसका यूनिट डिजिट 4 होगा और 6 होगा तब यूनिट डिजिट हमारा 6 पे एंड होगा। वही चीज़ यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, 14 का स्क्वायर 196 आ रहा है, 16 का स्क्वायर 256 आ रहा है, 24 का स्क्वायर यार। तो ये सेम वही सी टेबल से पैटर्न देख के यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला कह रहा है इफ़ ए नंबर कंटेन्स 3 जीरोज़ एट द एंड हाउ मेनी जीरोज़ विल इट्स स्क्वायर। कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 जीरो एंड में लिया हुआ है, मान लो 1000 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसको 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 3 से 6 जीरो हो जाएंगे। तो कितने जीरो हो जाएंगे टोटल, 6 जीरोज़ एंड में हो जाएंगे, ठीक है। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज़। तो यस, हमेशा जो जैसे 10 है इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें कितने जीरोज़ हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 100 है इसका स्क्वायर करोगे तो कितने जीरोज़ हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हमेशा कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ स्लाइड में। नेक्स्ट दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में एक पैटर्न के बारे में बोला गया है कि ऑड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में क्या पैटर्न देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर, व्हाट डू यू नोटिस। तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर क्या है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है, एंड 16 है, 25 है, ठीक है।
यही कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, तो इनका डिफरेंस देखना है। तो 4 और 1 का डिफरेंस देखोगे तो 3 आएगा, 9 और 4 का डिफरेंस देखोगे तो 5 आएगा, 16 और 9 का डिफरेंस देखोगे तो 7 आएगा, 25 और 16 का देखोगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आप देखिए, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स अ कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ये है तो इसमें अगर 1 को इस साइड भेजेंगे तो 1 + 3 होगा इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 को इस साइड भेजोगे तो कितना आएगा, 5 को इस साइड भेजोगे तो कितना आएगा, 4 किस साइड भेजोगे तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे जैसे ये पैटर्न यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 1 तो 1 हो गया, 1 + 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 3 + 5 करोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब जितने कंसेक्यूटिव, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि n ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो आपका n स्क्वायर उसका सम आएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे दिया गया है फॉर्मूले के रूप में। चलिए देखते हैं क्या है। ये पैटर्न यहाँ पे दिया गया है कि वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज़ n स्क्वायर। तो जो फर्स्ट n ऑड नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर को होगा। क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट का किया तो 1 आया, 1 और 3 2 को ऐड किया तो 4 आया जो कि 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 ऑड नंबर को किया। फिर 3 ऑड नंबर को जब ऐड करोगे तो 9 आएगा जो कि 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 ऑड नंबर को किया तो 3 स्क्वायर, 4 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से n ऑड नंबर को ऐड करोगे तो सम कितना आएगा, n स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। अल्टरनेटली एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अल्टरनेटली आप ये कह सकते हो कि एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो जो स्क्वायर नंबर होगा वो, जैसे कि आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो या यहाँ से 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो उतने ही ऑड नंबर्स का एडिशन होगा। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, मतलब विजुअली फॉर्म में आपको प्रूफ करके दिया गया। द पिक्चर्स बिलो एक्सप्लेन वाई द सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप एक एल और ऊपर ऐड करोगे ये 5 का, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 डॉट है और 3 ऊपर है तो मतलब 3 इधर साइड हो गई, 3 इधर साइड हो गई। अब फिर नेक्स्ट इसी में अगर 7 ऐड कर दोगे, एक एल और ऐड करोगे, ये वाला हो गया, तो डॉट कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट इधर है, 4 इधर है, तो मतलब 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से विजुअल फॉर्म में आपको प्रूफ करके दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हुए हैं, जैसे कि देखो, ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बाई सक्सेसिवली सब्सट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। कंसीडर द नंबर्स 25 सक्सेसिवली सब्सट्रैक्टेड 1 2 3 5 अंटिल गेट क्रॉस 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का जो है एक सब्सट्रैक्शन मेथड है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मेथड है कि अगर कोई नंबर दिया गया हुआ, लेट्स सपोज 25 जैसे दिया गया है, तो इसमें से आप सक्सेसिवली अगर ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते जाओ और लास्ट में अगर आपको जिस स्टेप में 0 आ गया तो जितने स्टेप में 0 आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। तो जैसे 25 में से 1 घटाओगे तो 24 आएगा, फिर 24 में से 3 नेक्स्ट ऑड नंबर ये है, 3 घटाया 21 आया, फिर 3 के बाद आप क्या घटाओगे, 5 घटाओगे 16 आ गया, फिर उसके बाद 7 आपने माइनस किया 9 आ गया, फिर 7 के बाद 9 ही आता है, 9 में 9 माइनस किए तो 0 आ गया। तो कितने स्टेप में आया, 1 2 3 4 एंड 5th स्टेप में आ गया। तो मतलब जो ये नंबर 25 होगा ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जितने स्टेप में सब्सट्रैक्ट करने पे ऑड नंबर 0 आ जाता है वही उतने जितना जो 5th स्टेप में आ गया तो 5 का स्क्वायर होगा, 6th स्टेप में 0 आ गया तो 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यही कुल कहने का मतलब है, इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस मीन्स 25 इज इक्वल टू 1 3 + 5 + 7 + 9 एंड इट्स दस अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस वी सब्सट्रैक्टेड द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, और हमें मिल गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज़ द nth ऑड नंबर।
अब यहाँ पे एक nth ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला हमें मिल रहा है कि कैसे nth ऑड नंबर हमें पता करना है और इसकी ज़रूरत क्यों है वो हमें, तो फार्मूला ये है कि nth ऑड नंबर अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2n-1। मान लो कि 1 2 3 5 9, ठीक है, 11 ये ऑड नंबर है। अगर मान लो हमें इसी सीरीज़ में nth निकालना ऑड नंबर तो उसका फार्मूला होगा 2n-1। लेट्स सपोज हमें अगर मान लो कि 25वां ऑड नंबर निकालना है तो हो जाएगा 2 × 25 -1 मतलब 50 -1 तो कितना हो जाएगा 49 हमारा हो जाएगा वो 25वां ऑड नंबर। तो ये फार्मूला होता है। इसका यूज़ कैसे करना है, यूजिंग द पैटर्न एबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो 35 स्क्वायर हमें ये दिया गया है, ठीक है, और हमें 36 का स्क्वायर पता करना है। तो जो 35 स्क्वायर हमारा आया होगा वो 35 ऑड नंबर्स को ऐड करने पे आया होगा। 35 टाइम्स ऑड नंबर्स को 35 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 35 का स्क्वायर आएगा हमें, ठीक है। तो हमें 36 का स्क्वायर निकालना है तो मतलब 36 ऑड नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो 35 ऑड नंबर ऑलरेडी एडेड हैं और हमें 36 ऑड नंबर पता करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने पता कर लिया, 2n-1 होता है। तो 2 × 36 -1 करोगे ये तो आ जाएगा 72 - 1 71। तो 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 35 ऑड नंबर्स प्लस 36 ऑड नंबर। तो 35 ऑड नंबर का सम तो हमें 35 स्क्वायर ही हो गया, प्लस 36 ऑड नंबर निकालना है जो कि हमने निकाल लिया। तो ये हो गया 1225 प्लस 71 कर दो, ऐड कर दो तो ये आएगा 516 एंड तो 1296 हमारा आंसर हो जाएगा 36 के स्क्वायर का, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप देखते हैं कि फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 1 2 to 5 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स, जो कि अभी हमने समझा दिया। टू फाइंड 36 स्क्वायर वी नीड टू ऐड द 36 ऑड नंबर। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है ऑड नंबर 71 बाय एडिंग द 71 टू दिस वी गेट इस, ये हमने अभी का देख लिया। कंसीडर नंबर सच 38 दैट इज़ नॉट ए स्क्वायर एंड सब्सट्रैक्टिंग कॉन्जिक्यूटिवली ऑड नंबर्स। तो मान लो कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें से अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आप माइनस करोगे तो उसमें क्या होगा कि लास्ट में हमें जीरो नहीं देखने को मिलेगा, ये निगेटिव में आ जाएगा। अगर जीरो मिल गया घटाते घटाते तो वो एक स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर जीरो नहीं मिला तो वो एक नॉन स्क्वायर नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। ये पता करने का तरीका है। तो यहाँ पे 38 जो हो जाएगा घटाओगे तो आप कितना मिल जाएगा, माइनस में आएगा, तो मतलब ये 38 हमारा एक स्क्वायर नंबर नहीं है। कुल मिला के यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये भी देखो एक क्वेश्चन है कि दो कंसेक्यूटिव जो नंबर होंगे उनके बीच में कितने जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे मान लो 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, ठीक है, 6 स्क्वायर है। तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 25, ठीक है, ये हो जाता है 36। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो आ जाएगा 2 और 3, कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। फिर 2 और 9 के बीच में देखोगे तो आ जाएगा 5 6 7 और 8, कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। 9 और 16 के बीच में देखोगे तो आ जाएगा 10 11 12 13 14 और 15, कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है कि हमेशा देखो 2 4 6, अगर नेक्स्ट इसमें देखोगे तो 8 आएगा, 8 मिलेगा। तो एक पैटर्न मिल रहा है कि जो भी मतलब ये जो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आया जाएगा 2n के इक्वल टू, यहाँ पे होगा नंबर लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर
n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। मतलब हमेशा जो छोटा वाला नंबर होगा उससे उसको डबल कर देना। जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में निकालना है तो 1 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। 2 और 3 के बीच में निकालना है तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बीच में निकालना है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। जिस तरीके से आप इस फार्मूले से 2n के फार्मूले से पता कर सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर बिटवीन 1 to 100, फिर उसके बाद कह रहा है कि 101 से 200, फिर कह रहा है कि ऐसे सो वन आपको पता करना है कि कितने कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास वो टेबल था, तो उस टेबल में देखते हैं कि कितने नंबर आएंगे। तो वो टेबल हमारी कहाँ थी, ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से 100 के बीच में ये 1 है और ये 100 है। इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1 और 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। अब 101 से 200 के बीच में, तो 101 से 200 के बीच में ये आएगा आपका और यहाँ तक आएगा। कितने हैं, 4 होंगे। तो 101 से 200 के बीच में 4 होंगे। फिर आप देखोगे कि 200 से 300 के बीच में, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 आएंगे। फिर 300 से 400 के बीच में ये 3 आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखोगे कि 400 से 500 के बीच में 2 ही आएंगे। फिर 500 से 600 के बीच में 2 आएंगे। 600 से 700 के बीच में 2 आएंगे। 700 से 800 के बीच में 2 आएंगे। फिर 800 से 900 के बीच में 2 आएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अभी हमको 1000 तक निकालना है। तो 1000 के लिए आप देखोगे कि 30 का स्क्वायर 9000 हो जाता है। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 31 इंटू 31 करोगे। तो 31 इंटू 31 करो आप, कितना आएगा, 31 इंटू 31 करोगे तो 6961 आ जाएगा। सेम 32 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, 32 का जब स्क्वायर करोगे तो 32 इंटू 32 करोगे तो आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो मतलब कि 900 और 1000 के बीच में भी कितने आएंगे, 2 स्क्वायर आएंगे। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ पे था क्वेश्चन हमारा। ये था। तो यहाँ पे देखो आपको पता चल गया कि 1 से 100 के बीच में 10 आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। और 101 से 200 के बीच में कितने हो जाएंगे, 4। और 201 से 300 के बीच में 3। और 301 से 400 के बीच में 2। 400 से 500 के बीच में, 401 से कितना हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 2। 501 से 600 के बीच में 2, ठीक है। एक बार देखते हैं कितने कितने थे। फिर हमें निकालना था 601 से 700, 701 से 800, 801 से 900 एंड 901 से 1000 के बीच में। तो इसमें 2 थे, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था। बाकी दूसरा देखते हैं क्या था। 200 से 300 में 3 थे। फिर उसके बाद 400 में भी 3 हैं। फिर उसके बाद सारे में 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, बाकी सारे 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उस बुक में देखोगे तो एक्सरसाइज में दिया है, तो ये आप आंसर वहाँ पे डाल सकते हो पैटर्न देख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर नंबर के बारे में बताया गया कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिससे ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, तो जैसे 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15, इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और इसको याद विजुअलाइज करने के लिए क्या है कि जैसे 1 डॉट है तो ये 1 हो गया। फिर एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3, मतलब उसके ऊपर 2 डॉट लगाने पड़ेंगे, 3 हो जाएगा। फिर ये आपका ऑलरेडी है, इसके ऊपर 3 और डॉट ऐड कर दोगे तो ये 6 आएगा।
ये ट्रायंगल ऑलरेडी है, इसको ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 4 डॉट और ऐड करने पड़ेंगे, तो 10 ऐसे ऐसे आप विजुअलाइज करके अगले नंबर निकाल सकते हो। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। तो रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि कंसेक्यूटिव जो ट्रायंगुलर नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, 3 एंड 6 को ऐड कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। इसी तरीके से आप जब 6 और 10 को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। नेक्स्ट 10 एंड 15, मतलब यहाँ पे 10 और 15 को ऐड करोगे तो 25 मिलेगा, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे डॉट कितने आ जाएंगे, 5 डॉट आपकी इस साइड आ जाएंगे, सेम 5 डॉट आपके इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 5 रोज हो जाएंगी और 5 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है स्क्वायर के बारे में आपने पता कर लिया। अब स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट जस्ट स्क्वायर का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है स्क्वायर रूट इज़ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का जस्ट इनवर्स ऑपरेशन होता है। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स। ठीक है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज़ डोनेटेड बाई सिंबल दिस। फॉर एग्जाम्पल ये तो कह रहा है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसका 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट होता है। जैसे 9 है तो इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल से। तो ये होगा क्योंकि आपको पता है कि 9 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, और जब ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आंसर आएगा। तो हमेशा ये क्या है 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यहाँ पे आप -3 इंटू -3 भी करोगे तो -3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और -3 आंसर आ जाएगा। तो हमेशा स्क्वायर रूट के 2 आंसर होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इसलिए हमेशा अगर स्क्वायर रूट 9 लिख रहे हो तो इसका आंसर +-3 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स, मतलब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। इसी को ज्योमेट्रिकल से आप समझ सकते हो कि जो स्क्वायर होते हैं उसके साइड होते हैं इक्वल। ठीक है, और उसका एरिया क्या होता है, साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कभी भी अगर आपको स्क्वायर दिया गया है और उसका रूट निकालना है तो मतलब क्या हुआ कि एरिया दिया हुआ है और रूट निकालना है तो उसके साइड के इक्वल ही होगा। ठीक है, मान लो कह रहा है कि किसी स्क्वायर का एरिया 4 है तो बताओ उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जो 4 है वो दोनों साइड के मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब इसका जो एक हो जाएगा साइड जो हो जाएगा वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ज्योमेट्री को भी ऑब्जर्व करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेम जो बुक में आपको दिया गया वही चीज़ यहाँ पे है कि व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है कि जस्ट इनवर्स होता है। तो वी नो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, सो 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। व्हाट अबाउट द -8 तो वही मैंने आपको बताया कि अगर 68 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 8 इंटू 8 भी लिख सकते हो इसको, और -8 इंटू -8 भी करोगे तब भी आ जाएगा। तो मतलब स्क्वायर रेट 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को दोनों रिपीटेड मल्टीप्लाई करने से ये हमें ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा सो स्क्वायर रूट्स ऑफ द 64 आर +8 एंड -8। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट, से पहले मैंने आपको बता दिया। वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़ डिनोटेड बाई, इस रूट के सिंबल से डिनोट करते हैं। इस तरीके से इसको कुछ लिखते हैं, जैसे 64 का हो जाएगा +-8, 100 का हो जाएगा +-10। ठीक है, जनरल फॉर्म में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर अगर लिख रहे हो तो ये +-n के इक्वल आएगा। और यहाँ पे ये भी दिया है कि इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में वही छोटी क्लास में क्या है कि हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेके चलते हैं। जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेके सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। बट हमारे 8th लेवल पे हमेशा हमें प्लस रूट ही लेके चलना है और उसी से हमें आंसर बताना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैथ टॉक्स दिया गया हुआ है। क्या है, आपको मैथ टॉक्स बुक्स में दिया हुआ है कि गिवन अ नंबर सच एज 576 and 327, how do we find out
इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट। 2 नंबर दिया गया है कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें निकालना है। तो आपको पता है कि स्क्वायर नंबर कब नहीं होगा ये तो हमें पता रहता है, ठीक है, कि अगर उनका यूनिट डिजिट जो है 14965 है तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। अगर उनका यूनिट डिजिट 2 है और 3 है, 7 है और 8 है तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इस केस में हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बचा ये वाला नंबर, अब इसको हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसका यूनिट डिजिट 6 है तो मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि वी नो दैट द परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद दिस एंड और इवन नंबर ऑफ जीरोज बट it is not certain that the number satisfy this condition is a square. We can clearly say that this is not a perfect square. तो ये पहले देख लिया। However, we cannot sure the 576 is a perfect square. इसके लिए हमें फिर तरीका दिया है कि कैसे निकालना है। तो जैसे 576 दिया गया है, ये हमारा किन दो नंबर्स के बीच में होगा, वही चीज़ हमें इसमें देखना है कि ये अगर आप देखोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये 400 से प्लस में है। और 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 900, तो इनके बीच में ही है। तो मतलब जो इसका स्क्वायर होगा 20 और 30 के बीच में होगा। तो एक एक करके ट्राई कर लेते हैं इसमें। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 22 का स्क्वायर 484 हो गया, और 23 का स्क्वायर 529 हो गया, 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर जैसे चेक करोगे ये हमें वैल्यू मिल के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करके बता सकते हो। लेकिन ये तरीका जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे ये इनसफिशिएंट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो आपको पता है कि स्क्वायर के केस में पढ़ा था कि जो भी स्क्वायर नंबर होंगे उनको जो है हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी क्या है कि उसमें अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे तो जितने स्टेप में वो माइनस होकर 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 81 माइनस किया, ठीक है, 81 का जैसे हमें निकालना है तो इसमें माइनस करते जाओ, फिर देखो कितने स्टेप में 0 आता है। एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें स्टेप में 0 आ गया। तो पहले हमने 1 माइनस किया, मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना, 1, 3, 5, 7, 9 जो पहले हमने देखा था। तो 9 स्टेप में आ गया, मतलब कि 81 का स्क्वायर रूट 9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैन बी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 यूजिंग दिस मेथड, निकाल सकते हो, बट ये क्या काफ़ी लंबा हो जाएगा, कितने नंबर माइनस करते जाओगे तो ये लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे बड़े नंबर्स के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। वो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वही चीज़ अब आ गया कि जैसे बड़े नंबर आ गए तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ए नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर तब होगा इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स, और जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो एग्जांपल ये 36 हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना छोटी क्लासेस में बताया था। 2 से डिवाइड करो पहले इसको, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से करोगे फिर 3। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 आइडेंटिकल ग्रुप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, तो ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो गए, ठीक है। और जो ईच आइडेंटिकल ग्रुप होगा वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 इंटू 6, तो ये वाला जो हो जाएगा इसी का आंसर, मतलब स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट में एक
नंबर बाहर आ जाएगा। यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है कि उसको डिवाइड करते जाओ नंबर को, और जो आइडेंटिकल ग्रुप बन रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ है कि वी नो दैट ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ विल लुकिंग एट द नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन द डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो कह रहा है कि हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर जो होते हैं वो इंटीजर्स को सेल्फ में मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 करने पे ही 4 आता है। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये चीज़ें हमें क्या होगा, डिटरमाइनिंग द परफेक्ट स्क्वायर ये हेल्प करेगा कि जब हम सेम ग्रुप बनाएंगे तो वही चीज़ जो हमने अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया कि 2 ग्रुप बनाने हैं, कुल मिला के यही है। एस इफ़ वी कैन divide the prime factors of a number into 2 equal groups, then the product of the prime factors in either group combines to form the square root। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये है 3 2 4 को लिया है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से करोगे 1 6 2, फिर 2 से करोगे 8 1, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे 27 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको देखना है ग्रुपिंग बनानी है, आइडेंटिकल ग्रुप। तो 2 3 3 का बन जाएगा एक ग्रुप, एंड 2 3 3 का एक ग्रुप बन जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर इसी का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो यही हमारा 18 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स फॉर्म। पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हो। पेयर फॉर्म में लिख के एक नंबर, एक पेयर से एक नंबर ले लो, और यहाँ से 3 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, और यही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालना है तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। दिस थोज दैट कि 3 2 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर दस दिस। ठीक है, अगर उसका पेयर बन जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर नहीं बनता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कुल मिला के यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप पता कर सकते हो। इज़ 156 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें इसको पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर ये कटेगा आपका 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से, 13 1 जा 1। तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर तो बन गया, 3 और 13 का नहीं बन रहा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फाइंड वेदर द 1156 एंड 2800 आर द परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आप पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला है 1156, 2 से करो डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा, ठीक है। फिर ये 17 से होगा, 17 1 जा 17, 17 9 जा कट जाएगा, 17 1 जा 17। यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और वो भी किसका, तो ये यहाँ से 2 इंटू 17, मतलब ये 34 का स्क्वायर है। ये वाला नंबर हो गया आपका। इसी तरह 2800 का निकाल लो आप। तो इसको तो 2 फैक्टर में आप ऐसे भी कर सकते हो, 28 कर लो, 100 कर लो। तो ये तो 10 का स्क्वायर है ही है। अब 28 का पता कर लो ये किसका है। इसका देखो कितना फैक्टर हो जाएगा, 1 4 7 एंड 7। यहाँ पे इसको देखो 2 का तो बन गया, लेकिन 7 का नहीं बन रहा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये दोनों हो गया, समझ गए कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला दिया गया है आपके बुक में कि वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बाय लुकिंग द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे इससे भी बड़े बड़े अगर आप लार्ज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसके नियर बाय जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उससे आप जो है निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट निकालना है 1936 का, तो हमें इसमें पता है कि 1600 जो है वो स्क्वायर है 40 का।
ठीक है, और 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर है, और नंबर क्या हमें दिया है 1936। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में ही, मतलब जो इसका स्क्वायर होगा 40 से 50 के बीच में ही होगा। तो अब इसमें क्या करो कि एक इसका मिड का भी निकाल लो, 45 का स्क्वायर निकाल लो। 45 का स्क्वायर निकालोगे तो इसको देखो 40 + 5 लिख सकते हो का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर निकालना है तो 40 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 40 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर आपको पता है 1600 होता है, और इसको करोगे तो हो जाएगा 10, 400 + 25 ऐड कर दो तो 2025 आ गया। तो 45 का स्क्वायर जो आ रहा है वो इससे बड़ा आ रहा है, मतलब जो हमारा इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 40 और 45 के बीच में आएगा। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट 6 कब होता है, जब या तो वो 4 हो लास्ट में या 6 हो। तो 40 और 45 के बीच में तो कितने नंबर है 41, 42, 43, 44, इनमें से 44 ही है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, जिससे हमारा यूनिट डिजिट 6 मिल सकता है। तो ये आपको पहले पता था, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा 44। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से आप लार्ज नंबर को निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्टोरी टाइप दिया गया हुआ है, और इस स्टोरी से कैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आपको बुक में दिया गया है कि एक अरिबान और बाइजो हैं, प्ले अ गेम, वन सेज अ नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विथ इट्स स्क्वायर रूट। मतलब क्या करेगा कि अरिबन एक नंबर बोलेगा तो बाइजू उसका स्क्वायर रूट बता देगा। तो वो यहाँ पे क्या करता है, अरिबन स्टार्ट करता है वो 25 बोलता है तो ये करता है 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट, 81 बोलता है तो 9 हो जाएगा। गेम स्टिल द 20 मतलब 250 तक गेम चलता है, जहाँ पे बाइजू नॉट एबल टू बिकॉज 250 इज द नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अरिबन आस्क बाइजू इफ़ यू काइंडली प्रोवाइड द नंबर दैट इज़ क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ द 250। अरिबम कहता है कि बाजू से कि कोई नहीं, इसके क्लोजेस्ट जो स्क्वायर रूट है आप वो बता दो। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, फॉर दी बाइजू नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250 वी नो द 100 एंड 400। तो आपको पता है कि 250 जो है वो 100 और 400 के बीच में है। 100 10 का स्क्वायर है और 400 20 का स्क्वायर है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 10 और 20 के बीच में ही आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5 होता है, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। तो हमारे पास नंबर क्या है 250 है, जो कि 16 के क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 250 का स्क्वायर रूट आएगा वो 16 के अप्रॉक्सीमेट होगा, लेकिन 16 से कम होगा, ठीक है। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन मेथड से भी आप बता सकते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट के निकाल के बता सकते हो। तो यही कुल मिला के यहाँ पे स्टोरी में दिया गया है। नेक्स्ट सेम दिया हुआ है इस अप्रॉक्सीमेशन पे ही कि अखिल हैज़ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अखिल है, उसके पास एक कपड़ा है जिसका एरिया कितना है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंकरचीफ, एक स्क्वायर हैंकरचीफ बनाना चाहता है of side 15 centimeter. If not, he wants to know the maximum size handkerchiefs can be cut out from this piece of cloth and integer side length. तो वो एक स्क्वायर हैंकरचीफ इससे बनाना चाहता है और वो 15 सेंटीमीटर का बनाना चाहता है। अगर वो बन रहा है तो ठीक, अगर नहीं बन रहा है तो मतलब कितने सेंटीमीटर का परफेक्ट स्क्वायर हैंकरचीफ बन जाएगा ये पता करना है। तो हमें पता है कि 125 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके आसपास देखना कि हमें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आप देखोगे कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप उस लिस्ट में देख सकते हो जो पहले हमने देखा था, और 1 और 12 का होता है 144। तो ये नंबर जो है इनके बीच में ही है, तो 144 तो ज़्यादा है, मतलब कि 125 स्क्वायर में से 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का एक हैंकरचीफ परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर होगा। बाकी लेंथ का कपड़ा ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा, कैन बी कटेड आउट फ्रॉम दिस पीस, क्लॉथ हैज़ साइड लेंथ 11 सेंटीमीटर, क्योंकि यही एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूप में इसमें निकाला जा सकता है।
तो ये यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। तो यही सब यूज़ है स्क्वायर के, ठीक है, मैथ्स में, से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अपना दिया हुआ है फिगर इट आउट। तो इस चैप्टर में आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि फिगर इट आउट के नाम से दिया गया है। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें आपको बताना है, कुछ 4 नंबर दिए हैं कि कौन कौन से नंबर इसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको पता है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसमें डेफिनेटली क्या होगा कि एंड में जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 7, या तो 8 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ पे देखो 2 है यूनिट डिजिट, मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पे 8 है तो ये भी होगा जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पे 7 है तो ये भी होगा। और यहाँ पे इनमें से कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे 9 है तो ये इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर जो है 0, 1, 4, 5, 6 एंड अगर 9 है तब इसमें आपको डिपेंड करेगा कि वो मे बी स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्क्वायर नंबर होगा तो यही यूनिट डिजिट्स होंगे, बट ज़रूरी नहीं कि जिस नंबर में ये यूनिट डिजिट हो वो स्क्वायर हो। जैसे कि 26 तो ये स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पे 6 है, लेकिन जो भी स्क्वायर होगा उसमें ये यूनिट डिजिट होंगे। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि ये पता नहीं हमें 1089 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको 089 को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से आपको करना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से दोबारा करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर आप देखेंगे ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11, देन दोबारा 11 से तो ये 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, कितना बन रहा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि विच वन अमॉन्ग 64 का स्क्वायर दिया है, 108 का स्क्वायर दिया है, 292 का स्क्वायर दिया है, 36 का स्क्वायर दिया है, हैज़ लास्ट डिजिट 4। तो ये जो स्क्वायर दिए हैं इनमें से किस में जो है लास्ट डिजिट 4 होगा, ये हमें बताना है। तो हमने देखा था कि लास्ट डिजिट जो है जब 2 का स्क्वायर करते हैं जिसका यूनिट डिजिट 2 है, या फिर 8 का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 4 आता है। जैसे इसमें 64 आता है, इसमें 4 आता है। तो जिन नंबर्स के डिजिट जो है 2 है या 8 है तो उन्हीं के यूनिट डिजिट जो है हमारे 4 के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 2 और 8 है। तो 64 हमारा नहीं है, 108 तो इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट 4, और 292 इसका भी हो जाएगा, एंड 36 का नहीं होगा, ठीक है। तो 108 जो स्क्वायर आएगा इसका हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, एंड 292 जो आएगा उसका स्क्वायर जो होगा उसका लास्ट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर हो जाएंगे जिसके यूनिट डिजिट 4 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया हुआ है कि गिवन है 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि 126 का स्क्वायर कितना होगा अगर 125 का स्क्वायर आपको ये जो दिया गया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे हमने अगर 1 का स्क्वायर किया तो इसको हम 1 लिखते हैं, अगर मान लो 2 का स्क्वायर किया तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 + 3, 3 का स्क्वायर किया तो हम इसको लिखते हैं 1 + 3 + 5। तो मतलब अगर 3 का स्क्वायर किया तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ते हैं, 2 का स्क्वायर किया तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। अगर इसी तरीके 125 का स्क्वायर है तो मीन्स ये 1 + 3 + 5 डैश 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 करके 125 फिफ्थ नंबर तक ऑड नंबर को ऐड करना होगा, ठीक है। तब हमारा ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा 15625। और अगर हमें 126 का स्क्वायर निकालना है
तो 1 + 3 + 5th कहाँ तक हमें ऐड करना पड़ेगा, 125th तक तो होगा ही, प्लस एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा 126th नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक की पूरी वैल्यू तो हमें पता है, तो ये हमारी 15625 है। ठीक है, क्योंकि ये इसी की स्क्वायर के इक्वल है, प्लस हमें 126th ऑड नंबर और पता करना है। ठीक है, ऑड नंबर और पता करना है, तो ये हमारा 126 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा हमारा। और हमें nth ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2n-1। तो हमें कितना निकालना है 126। 126 यहाँ पे लिखोगे -1 इंटू कर दो, 2 6 × 12, 2 2 × 4 5 2 -1 करोगे तो 251 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स इसको यहाँ पे ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15625 + 251। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या दिया गया हुआ है, एरिया = 441 मीटर स्क्वायर दिया गया हुआ है। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका साइड आप एज्यूम कर लो a एंड a, देन एरिया हो जाएगा a × a = 441 मीटर स्क्वायर। देन आप इसको लिखोगे a² = 441 मीटर स्क्वायर। देन a आपका कितना हो जाएगा, √441 मीटर स्क्वायर। देन ये जब बाहर आएगा तो आपको पता है कि 441 होता है 21 × 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन बाहर आंसर आपका आएगा तो कितना हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, मीटर का यूनिट स्क्वायर से स्क्वायर रूट से ये कट के यहाँ पे मीटर यूनिट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा साइड का, तो साइड = कितना आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन में एलसीएम ऑफ दीज निकालना है। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 निकालना है। तो आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे 4, 9, 10। यहाँ पे 2 से 2 2 ज़ा 4, 9, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 9 एंड 5। फिर उसके बाद 3 से 3 3 ज़ा 9, 5। देन अगेन 3 से एक बार, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। देन एक बार 5 से करोगे तो यहाँ पे ये दोनों 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम = आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे 2 एंड 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 यहाँ पे अकेला है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या है, पेयर होना ज़रूरी है। मींस जो हमें ये नंबर होगा जो कि इनसे डिविजिबल होगा, उसमें एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, इंटू 9, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू करोगे तो 25 4 ज़ा 100 होता है, इंटू 9, तो ये हमारा 900 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर आ जाएगा जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि 4, 9 एंड 10 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या करना है, सेम वही करना है इसका। आप एक बार फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4।
देन फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, देन अगेन अब इसको देखिए किससे डिवाइड होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। नेक्स्ट 1 4 7 किससे जाएगा हमारा, 1 4 7 को आप अगर देखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, देन अगेन हमारा डिवाइड होगा 3 1 जा 3 से, तो हमारा इसका फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 6, ठीक है, इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये यही 2 7 है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा इसी को लिख दिया था, देन इंटू 3, तो यहाँ पे देखो 2 के पेयर हैं और 7 के पेयर हैं, तो 3 के पेयर नहीं है, तो मीन्स कि जो 9408 आया है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर जो आएगा हमारा जो हमें चाहिए वो क्या आएगा, 9408 इंटू 3, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक। दूसरा में इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारे पेयर बन गए थे, तो मतलब ये 2 का पेयर बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 एंड 3 का भी पेयर हमने बना दिया था 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो एक पेयर बन गया, 2 3 4 5, तो यहाँ से एक एक नंबर बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 168 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो इसका भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कैसे नंबर निकालते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स लाई बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 2n के फॉर्म में, अगर नंबर इस तरीके से है n स्क्वायर एंड अगला नंबर है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो 2n के इक्वल होंगे, n क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा, तो यहाँ पे हमें 16 दिया हुआ है एंड 17 दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच का नंबर हमें बताना है कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 है तो मतलब 2n करना है, तो 2 इंटू 16, तो 32 नंबर्स हो जाएंगे जो इनके बीच में आएंगे। नेक्स्ट है 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, इनके बीच में कितना आ जाएगा, 2n मीन्स 2 इंटू 99 हो जाएगा, n की जगह पे कितना हो जाएगा, 198 नंबर्स टोटल हो जाएंगे इनके बीच में, तो ये आपको 7th क्वेश्चन हो गया। अगला है कि एक पैटर्न दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स, जो मिसिंग नंबर्स है उसको फिल करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस पैटर्न में, जैसे इसको देखोगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर है। जिसमें पैटर्न आपको ये मिलेगा कि 3 यहाँ पे 1 इंटू 2 करने पे ये आ रहा है और इससे एक नंबर ये प्लस है, यहाँ पे जैसे 2 3 जा 6
ये आ गया, और इससे एक नंबर प्लस का स्क्वायर 7 स्क्वायर इधर हो गया। 3 4 ज़ा 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और अगला हो जाएगा +1, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 4 5 ज़ा 20, 20 का स्क्वायर यहाँ आ गया, इससे नेक्स्ट एक प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 9 10 ज़ा 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 स्क्वायर, और इसका एक प्लस करेंगे तो यहाँ वाला आ जाएगा 91 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं मिसिंग नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक फिगर दिया गया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स ऑफ टीनी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये बड़े बड़े स्क्वायर दिए गए हैं और इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर हैं, तो इनमें जो छोटे स्क्वायर हैं उसका नंबर्स पता करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बड़े स्क्वायर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस साइड है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हैं एक रो में, और टोटल कितने रो हैं, 9 रो हैं। तो टोटल यहाँ पे लिखोगे टोटल लार्ज स्क्वायर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 81 लार्ज स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि टोटल टीनी स्क्वायर कितना है, तो किसी एक में पता कर लो कि टीनी स्क्वायर कितने हैं। तो एक में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 × 5, 5 रोज़ हैं, 5 उसके कॉलम्स भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर इन वन लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सो टोटल टीनी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टीनी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 × 25, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, 25 1 ज़ा 25, 25 8 ज़ा कितना हो जाएगा 25 8 ज़ा होगा 100, 200, तो यहाँ पे 200 + 2 हो जाएगा, तो 2025 आपका आएगा। अब आपको इसका क्या करना है कि ये तो हमारे टोटल टीनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। अब इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे 2025, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2 से, 2 से नहीं होगा तो इसको 3 से करो, तो 3 9 ज़ा 18, ठीक है, और सॉरी 3 6 ज़ा 18, एंड कितना आ जाएगा 2, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 14, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 14, फिर 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से करो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, देन 5 से कर दो, 5 5 ज़ा 25, एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये आपका आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, 9 का 9 आपको सोल्यूशन पता चल गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा क्यूबिक नंबर रहेगा और क्यूब रूट रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।